4 दिसंबर 2017 को श्वेता अग्रवाल नाम की ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर स्टडी करने के लिए जाती है, जो कि उस समय की असम की 12th की टॉपर हुआ करती थी। लेकिन दुख की बात तो यहाँ पर यह हो गई थी कि जब वो 4 दिसंबर 2017 को अपने बॉयफ्रेंड के घर यानी कि गोविंद सिंघल के घर स्टडी करने के लिए गई थी, न जाने उसे अचानक से क्या हो जाता है। वो वॉशरूम करने के बहाने उसके घर के वॉशरूम में जाती है और वहां रखे कैरोसिन को उठा करके खुद के ऊपर डाल लेती है एंड देन खुद से ही खुद को, जिसके बाद उस लड़की के मोबाइल से ही उसके माता पिता को कॉल करके ये बताया गया कि आपकी बेटी ने खुद से ये सब कर लिया है और वो इस हालत में हमारे घर के बाथरूम में पड़ी हुई है। और ये खबर सुनते ही श्वेता अग्रवाल के माता पिता उल्टे पांव दौड़े चले आते हैं, जहां पर पहले से 3 लोग मौजूद होते हैं और स्थानीय लोगों की भीड़, यानी कि गोविंद सिंघल, उसकी माँ कमला देवी और उसकी बड़ी बहन भवानी सिंघल। और इन्हीं तीनों ने ही श्वेता अग्रवाल के माता पिता को और पुलिस वालों को ये बयान दिया था कि श्वेता अग्रवाल ने खुद से ही ये सारी हरकत की है। इनफैक्ट हमने तो बहुत बचाने की कोशिश की पर अफसोस बचा नहीं पाए। जिसके बाद पुलिस वाले बिना किसी देरी के उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और जब कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट निकल करके आती है और साथ में जो एक कहानी, यकीन मानो सुनने के बाद आपके गूज बम्स तो आएंगे ही, साथ में आपको वो भी समझ में आएगा जो कि श्वेता अग्रवाल को बहुत पहले समझ जाना चाहिए था। तो आओ फिर मिल करके शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो ये कहानी शुरू होती है गाइज श्वेता अग्रवाल नाम की एक प्यारी सी लड़की से, जो कि दिखने में सुंदर होने के साथ साथ काफी ज्यादा तेज भी थी। और वो पढ़ाई में इतना ज्यादा तेज थी कि 2015 में उसने पूरे असम में 12th से टॉप किया था। और इसीलिए उसकी फोटो उस समय के न्यूज में यानी कि मीडिया में, अखबारों में, हर जगह पूरे असम में सर्कुलेट हुई। जिसके बाद श्वेता अग्रवाल ने आगे की ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए केबी दास कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब श्वेता अग्रवाल बहुत ही कम उम्र में एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती थी और इसीलिए उसने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ साथ इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना भी शुरू कर दी थी। और जहां पे वो ट्रेनिंग कर रही थी वहीं पर उसके एक लड़के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है गोविंद सिंघल। अब गोविंद सिंघल के साथ दोनों का उठना बैठना, स्टडी करना चालू था, तो दोनों की दोस्ती हुई। अब दोनों की दोस्ती होगी तो सिंपल सी बात है, ट्रस्ट भी बिल्ड होगा। लेकिन यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये थी कि गोविंद सिंघल को जब किसी भी तरह की कोई चीज समझ में नहीं आती थी तो वो श्वेता अग्रवाल से हेल्प लेता था किसी भी चीज को समझने के लिए। और इसी बहाने गोविंद सिंघल कई बार तो श्वेता अग्रवाल को अपने घर पे ही बुला लिया करता था, ये बोल करके मुझे इसमें ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा, प्लीज मुझे आकर के समझा देना, वगैरह वगैरह। और फिर इसी तरीके से समय बीतता है। अब देखो दोनों में ट्रस्ट बिल्ड हो गया था, दोनों एक गहरे दोस्त बन गए थे। अब दोस्त होने के नाते श्वेता अग्रवाल तो उसकी मदद करने के लिए उसके घर पे भी आ जाया करती थी। लेकिन अब समय बीतने के बाद फिर समय आ जाता है 4 दिसंबर 2017 का, जहां पे श्वेता अग्रवाल हर रोज की तरह सुबह के तकरीबन 8:30 बजे कॉलेज निकल जाती है। उस समय उसकी उम्र तकरीबन रही होगी 20 से 21 के आसपास, जो कि हर रोज की तरह सुबह सुबह कॉलेज एग्जाम देने के लिए निकल जाती है। और उस समय श्वेता अग्रवाल का 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था और वो एग्जाम देकर के हर रोज तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच घर लौट आया करती थी। पर 4 दिसंबर 2017 को वो सुबह सुबह हर रोज की तरह कॉलेज एग्जाम देने के लिए गई तो जरूर, लेकिन जिंदगी में आज तक घर लौटकर कभी वापस नहीं आई। अब दूसरी ओर श्वेता अग्रवाल के माता पिता घर बैठ करके हर रोज की तरह उसका इंतजार कर रहे थे। अभी 1 बजे थे तो नॉर्मल सी बात थी। अब 1 से 1:30 बज गए, 1:30 से 2 बजे, 2 से 2:30 बजे। जैसे जैसे समय बीता घर वालों की चिंता भी बढ़ गई। अब घर वालों ने सोचा कि 2:30 बज गए हैं, अभी तक वो आई क्यों नहीं, जबकि उसका एग्जाम तो कब का खत्म हो चुका है और उसे अभी तक तो आ जाना चाहिए था। तो इसीलिए उन्होंने कॉल लगाया। अब कॉल लगाने पे श्वेता अग्रवाल का मोबाइल रिंग तो कर रहा था लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा था। 4 से 5 बार कॉल लगाया गया लेकिन किसी ने नहीं उठाया और ना ही कॉल बैक किया। इनफैक्ट 6ठी बार लगाने पे उसका मोबाइल स्विच ऑफ बताने लगा। अब उसके माता पिता की इधर हालत खराब होने लगी। उनके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि भाई क्या हो गया, वो अभी तक लौट कर नहीं आए और अब उसका मोबाइल भी बंद आ रहा है। और ऐसे ही काफ़ी इंतजार करने के बाद, काफ़ी समय बीतने के बाद श्वेता अग्रवाल के मोबाइल से ही कॉल बैक आता है। अब कॉल बैक आता देख उसके माता पिता की जान में जान आती है कि चलो कॉल बैक तो किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कॉल रिसीव किया
तो सामने से श्वेता अग्रवाल नहीं बल्कि कोई और बोल रहा था, जो कि उसने कॉल पर ही उसके माता पिता को वो सारी वारदात बताई कि आपकी बेटी श्वेता ने कुछ ऐसा ऐसा कर लिया है और अब इस हालत में इस जगह पे पड़ी हुई है। हालांकि उसने प्रॉपर लोकेशन भी बताई, यानी कि गुवाहाटी के शांतिपुर जेपी अग्रवाल रोड के किसी घर के अंदर। अब ये खबर सुनते ही उसके घर वाले बिना किसी देरी के उल्टे पांव उस घर पे पहुंच जाते हैं। वहां जाते ही देखते हैं कि भीड़ भीड़ लगी हुई है, तो वो समझ जाते हैं कि ये वही घर है, जो कि वो घर होता है एक सिंघल परिवार का, यानी कि गोविंद सिंघल का। अब घटना स्थल पे स्थानीय लोगों के साथ साथ वहां पे 3 लोग और मौजूद होते हैं, यानी कि गोविंद, गोविंद की मां और उसकी बड़ी बहन। अब ये तीनों ही उदास मन के साथ खड़े होते हैं और उदासी के साथ इशारा करते हुए बताते हैं कि श्वेता अग्रवाल उधर बाथरूम में उस हालत में पड़ी हुई है। अब जैसे ही उसके माता पिता उसे देखने के लिए जाते हैं तो उसे देख करके उनकी हालत खराब हो जाती है। ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है ना कि भाई उसकी हालत कितनी खराब हुई होगी, आप समझ ही सकते हैं। अब इसके बाद तब तक पुलिस भी वहां पे आ जाती है। पुलिस आने के बाद पूछताछ करना शुरू करती है कि आखिरकार ये हालत इसकी हुई कैसे। तो गोविंद ने बताया कि हम दोनों यहाँ पे बैठ करके स्टडी ही कर रहे थे, तो ये वॉशरूम के बहाने वॉशरूम चली जाती है, जिसके बाद वहां रखे कैरोसिन को उठा करके खुद पे डाल लेती है एंड देन खुद को आग लगा लेती है। वहां खड़े मौजूद उसके मां और बहन ने भी इस बात को हाँ भरते हुए कहा कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, हम भी यहाँ पे मौजूद थे, हालांकि हमने इसे बचाने की कोशिश भी की पर अफसोस बचा नहीं पाए। और हाँ, अगर आप घटना स्थल से रिलेटेड रियल फोटो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर मैं ऐसी चीजें अपडेट अब करता रहूंगा, चाहे अब आगे की स्टोरी आए और उसकी अगर रियल फोटो वीडियो निकल के आती है तो वहां पे अपडेट कर दिया करूंगा, क्योंकि यहाँ पर तो मैं किसी भी तरह की ऐसी फोटो वीडियो नहीं दिखा सकता। साथ में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, जहां पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तकरीबन 45,000 प्लस फॉलोवर हो चुके हैं, बाकी आपकी मेहरबानी रही तो और आगे भी बढ़ जाएंगे यार। फिलहाल तो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और साथ में इधर सवालों की झड़ियां लग जाती हैं और उसके माता पिता यानी कि श्वेता अग्रवाल के माता पिता ने इस बात को इनकार करते हुए कहा कि मेरी बेटी खुद से ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमेशा टॉप करती थी, हमेशा खुश रहती थी, ना तो उसके ऊपर कोई प्रेशर था और ना ही वो किसी बात से परेशान रहती थी। अब उसे किसी बात का गम था ही नहीं, तो वो खुद से भला ऐसा क्यों करेगी। और ये बात पुलिस वालों को बिल्कुल जायज लगी। पर यहाँ पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे, जैसे कि बाथरूम में कैरोसिन का क्या काम, मतलब इतना सारा कैरोसिन बाथरूम में कर क्या रहा था। और दूसरी ओर श्वेता अग्रवाल ने अगर खुद से ही इस घटना को अंजाम देना ही था तो वो कहीं और जाती, जैसे कि होटल या फिर ऐसी जगह पे जहां पे उसे कोई बचाने वाला ना हो, पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन जारी रखी जाती है और पुलिस वालों के हाथ उसका पर्स लग जाता है, यानी कि श्वेता अग्रवाल का पर्स उसके हाथ लग जाता है, जहां पे उसके पर्स से हर एक चीज को निकाल करके बारीकी से जांचा जाता है कि इसी दौरान पुलिस वालों को उसके पर्स से एक ऐसी चीज मिल जाती है जो कि इस केस की अहम कड़ी बन जाती है। और शायद आप में से कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि इस साल हम सभी को मिलकर के इस चैनल पर तकरीबन 50,000 की फैमिली को कंप्लीट करना है। सो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना है, दैट्स इट। इसमें आपको कुछ जाएगा नहीं, लेकिन हाँ मुझे बहुत कुछ मिलेगा, पैसा नहीं लेकिन मोटिवेशन इस तरह से काम करने के लिए बहुत मिलेगा। खैर, पुलिस वालों को श्वेता अग्रवाल के पर्स से एक नैपकिन मिला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि अगर तुमने ना किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब ये पढ़ते ही पुलिस वालों को ये डाउट तो क्लियर हो गया कि हो ना हो ये पूरा का पूरा लव का मैटर है। अब पुलिस वालों को ये पता करना जरूरी था कि आखिरकार ये हैंड राइटिंग किसकी है, जिससे कि पुलिस वालों को इस केस को सॉल्व करने में काफी अच्छी खासी मदद मिल सकती थी। और तब तक उधर से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें यह पाया गया कि उसे जलाने से पहले उसके ऊपर 13 बार बहुत ही घातक वार किए गए थे और साथ में उसके सर पे गहरी चोट भी पाई गई है। और इतने सारे एविडेंस देखकर तो ये पता चल ही रहा था और ये एविडेंस चीख चीख कर कह रहे थे कि ये एक गहरी साजिश है। और अब ये सब जानने के बाद पुलिस वाले एकदम हरकत में आ जाते हैं। पहले तो श्वेता के बैकग्राउंड को खंगालते हैं, ये पता करते हैं कि क्या श्वेता किसी के साथ रिलेशन में थी, लेकिन काफी छानबीन करने के बावजूद भी श्वेता का किसी के साथ रिलेशन नहीं पाया गया। हालांकि उसको प्रपोजल आते थे लेकिन वो हर किसी को मना कर दिया करती थी। जिसके बाद अब गोविंद की अच्छे से कुंडली खंगाली जाती है और जानकारी जुटाई
जुटाने के बाद ये पता चलता है कि जब दोनों एक साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट की ट्रेनिंग कर रहे थे, वहीं पे दोनों की मुलाकात हुई थी, वहीं पे दोनों की दोस्ती हुई और वहीं से गोविंद श्वेता अग्रवाल के वन साइड लव में पड़ जाता है। यानी कि गोविंद वन साइड लवर होता है श्वेता अग्रवाल का। इनफैक्ट उसने श्वेता अग्रवाल को कई बार मौके मिलने पे प्रपोज भी किया था, लेकिन हर बार उसे ना ही सुनने को मिला। जितनी बार भी उसने प्रपोज किया उसे हर बार रिजेक्शन ही मिले। इनफैक्ट उसकी चैटिंग भी निकाली गई और चैटिंग में ये देखा गया कि श्वेता अग्रवाल ने उसके प्रपोजल पे हर बार नो मीन्स नो का ही रिप्लाई दिया है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस नेकपिन पे लिखी गई धमकी की हेडराइटिंग गोविंद की हेडराइटिंग से मैच करवाती है, जो कि बिल्कुल ही हूबहू हेडराइटिंग भी मैच हो जाती है। अब इतने सारे एविडेंस मिल चुके थे जो कि ये चीख चीख कर कह रहे थे कि इस घटना के पीछे गोविंद का ही हाथ है और पुलिस वालों को पूरा शक हो चुका था। इनफैक्ट कहीं ना कहीं यकीन हो रहा था कि इस घटना को गोविंद ने ही अंजाम दिया है। जिसके बाद अब पुलिस वाले उसके आसपास के लोगों से यानी कि उसके पड़ोसियों से पूछताछ करनी शुरू कर देते हैं। उन्हीं पूछताछ में एक पंकज नाम का व्यक्ति अहम रोल निभाता है। पंकज वो व्यक्ति होता है जिसकी दुकान यानी कि नाई की दुकान गोविंद के घर के सामने ही होती है। गोविंद बताता है कि हाँ, मैंने उस दिन उस समय के अंतराल में गोविंद को एक बाइक पे बोरी लाद करके घर ले जाते हुए मैंने देखा। उस बोरी से कुछ लाल रंग का पदार्थ भी टपक रहा था। ये देखने के बाद मैंने गोविंद को आवाज लगा के पूछा भी था कि उस बोरी में क्या है जो ये लाल रंग का कुछ टपक रहा है। तो गोविंद ने कहा कि कुछ नहीं, कुछ जरूरी सामान है। अब क्योंकि गोविंद के पिता की अगरबत्तियों की फैक्ट्री थी तो इसीलिए मुझे लगा यानी कि पंकज को लगा कि कुछ केमिकल वगैरह होगा, वही लेके जा रहा होगा। तो इसीलिए मैं अपने काम में लग गया और गोविंद उस बोरी को लेकर के घर चला गया। अब ये पंकज का सारा बयान सुनने के बाद पुलिस वालों ने हर एक कड़ी को जोड़ करके देखना शुरू किया, जैसे कि वो धमकी भरा नैपकिन मिलना और श्वेता अग्रवाल से हर बार रिजेक्शन का फेस करना गोविंद को, यानी कि जो प्रपोज करता था उसे हर बार रिजेक्शन मिलता था। एंड देन रिपोर्ट में ये आना कि 13 घातक हमले हुए एंड देन जीवित रहते हुए उसे जला देना और उसके बाद अब बोरी से उस लाल रंग का रिसाव होना। ये सारी कड़ी जोड़ने के बाद पुलिस वालों को ये तो समझ में आ गया कि इस घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि गोविंद ही है। अब भले ही पुलिस वालों को सब कुछ पता था, लेकिन अभी ये जानना बाकी था कि आखिरकार इस घटना को कैसे और क्यों अंजाम दिया है। क्यों का तो कहीं ना कहीं हमें जवाब मिल ही रहा है, लेकिन कैसे ये जानना भी बाकी था। तो इसीलिए अब जल्दी से गोविंद को उठा लिया जाता है और उसके सामने वो सारे एविडेंस रख दिए जाते हैं। एविडेंस को देख करके गोविंद समझ गया था कि अब मैं पकड़ा जा चुका हूं और वो डर भी जाता है, इसीलिए वो अब बाकी की सच्चाई बताना शुरू कर देता है। तो फिर आगे गोविंद ने बताया कि जब मैंने श्वेता को पहली नज़र से देखा था तो पहली नज़र में ही मैंने उसे अपना बनाने का मन बना लिया था और इसीलिए स्टडी हेल्प के बहाने मैं उसके और करीब आता गया और हम एक अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन मैंने कई बार मौका देख करके श्वेता को प्रपोज भी किया था, लेकिन उसने हर बार मना ही कर दिया। उसने कहा कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हो सकते हैं और हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कई बार कोशिश की लेकिन उसने हर बार मना कर दिया और आखिरी बार मैंने तब उसे प्रपोज किया था जब वो 4 दिसंबर को कॉलेज गई थी एग्जाम देने के लिए और एग्जाम देकर के वापस लौट रही थी। तो मैं कॉलेज ही चला गया था और वहीं से मैंने उसे पिक करके अपने घर ले आया स्टडी हेल्प के बहाने और मौका देखकर ही मैंने वहां पे भी उसे प्रपोज कर दिया। अब प्रपोज करते ही श्वेता अग्रवाल ने सामने से वही जवाब दिया और वो गुस्से से वहां से जाने लगी और ये सब देख करके अब मेरी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी और इसीलिए मैंने श्वेता को पीछे से जोर का धक्का दिया जिससे वो सामने दीवार में जा टकराई और मुझे लगा कि वो अब खत्म हो चुकी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब उसे अच्छे से खत्म कर दिया जाए। फिर मैं किचन जाता हूं और वहां से वो सामान उठा के लाता हूं और उसके ऊपर धड़ल्ले से 13 बार वार करता हूं। हालांकि ये सब होते हुए मेरी बहन और माँ भी देख रहे थे। अब ये सब करने के बाद मैं उसे बोरी में पैक करता हूं और अपनी बाइक पे बांध करके कहीं दूर नाले में फेंकने के लिए चला जाता हूं। लेकिन इसी बीच मेरी माँ का कॉल आता है और वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसे घर वापस लेकर के आओ, तुम अगर ऐसा करोगे तो पकड़े जाओगे। क्योंकि ये सब होता देख उसकी माँ ने भी देख लिया था और जब वो उसे घर वापस लेकर के आ रहा था तो उसी बीच पंकज ने देखा था जो कि वो लाल रंग का पदार्थ टपकने की बात बता रहा था। तो इसी तरीके से वो घर आता है और उसके बाद उसकी माँ ने कहा कि हम इसे इस तरीके से जला देते हैं और इसके घर वालों को इन्फॉर्म कर देंगे और बोल देंगे कि इसने ये सब खुद से किया है और इसीलिए उसे बाथरूम में रख करके कैरोसिन छिड़कते हैं एंड देन उसे आग लगा देते हैं।
और अगर देखा जाए तो श्वेता अग्रवाल को बचाया जा सकता था, क्योंकि उसके माता बहन ने ये सब होते हुए देख लिया था, तो वो गोविंद को ये सब करने से रोक सकते थे, उसे बचा सकते थे। लेकिन उसे बचाना छोड़ो, उसे रोकना तो छोड़ो, बल्कि इस जुर्म को छुपाने में पूरा पूरा साथ दिया और इस तरीके से इस केस का खुलासा हुआ। और जैसे इस केस का खुलासा होता है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं जस्टिस के लिए, क्योंकि वो पहले से ही लोकप्रिय थी, वो टॉपर हुआ करती थी। तो इसीलिए अब उसे कोर्ट ले जाया जाता है, तकरीबन 2 साल तक इन्हें जेल में रखा जाता है और ऐसे ही मुकदमा चलता रहता है। तकरीबन 2 साल बाद यानी कि 2019 में गौरव को सजा मिलती है ऊपर जाने की, यानी कि फिर उसे ऊपर भेज दिया जाता है और उसके माता-पिता को हमेशा के लिए कारावास। खैर, ऐसी घटनाओं से हमें ये तो समझ में आता है कि कब कौन आपका दुश्मन बन जाए और आपकी जान ले ले, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। सो इसीलिए खुद को अवेयर करने के लिए, खुद को अवेयर रखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो और साथ में अपने सगे संबंधियों को भी इस वीडियो को शेयर कर दो यार, ताकि वो भी थोड़ा अवेयर हो जाए। तो फिर मिलते हैं किसी और ऐसे ही वारदात के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।